गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हम एनेस्थीसिया डील कर रहे थे, तो एनेस्थीसिया का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया एंड टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया के बारे में हमने जाना था। अब हम जानेंगे स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में। स्पाइनल एनेस्थीसिया स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है, इसीलिए बोलते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है वो ब्लॉक कर देता है नर्व ट्रांसमिशन को। स्पाइनल लेवल पे जो भी नर्व ट्रांसमिशन होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है। तो सेकंड हम बोल सकते हैं ब्लॉक द नर्व ट्रांसमिशन, ब्लॉक द nerve transmission at the spinal level मतलब जो नर्व ट्रांसमिशन होता है, जो भी सूचना का आदान प्रदान होता है स्पाइनल लेवल पर, उसको ब्लॉक कर देता है कि कौन? स्पाइनल एनेस्थीसिया। इसीलिए इसको बोला जाता है स्पाइनल ब्लॉक। क्या बोला जाता है? स्पाइनल ब्लॉक। क्लियर है? अब हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो स्पाइनल कॉर्ड में 3 लेयर्स होती हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है कुछ इस तरीके से होता है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में। ये 3 लेयर्स को याद करने की ट्रिक है DAP। DAP से हम स्पाइनल कॉर्ड की लेयर्स को याद करते हैं। तो DAP में जो D होता है, याद करने की क्या ट्रिक है? DAP। D से होता है ड्यूरामेटा, A से एरेक्नॉइड मैटर और P से पायम मैटर। तो ये आउटर टू इनर चलती है। तो ये जो आउटर लेयर है इसका नाम है ड्यूरामेटा, मैटर। जो सेकंड लेयर है, मतलब मिडिल की लेयर है, इसको बोला जाता है एरेक्नॉइड मैटर। ठीक है। जो इनर की लेयर होती है इसको बोला जाता है पाया मैटर। क्लियर है? तो आउटर टू इनर इसको याद करते हैं। ट्रिक है DAP। D मतलब होता है ड्यूरा मैटर, A मतलब होता है एरेक्नॉइड मैटर, P मतलब होता है पाया मैटर। जो पाया मैटर होता है इसका अदर नेम होता है सॉफ्ट मदर। क्योंकि ये सॉफ्ट होती है इसीलिए इसको बोला जाता है सॉफ्ट मदर। और ड्यूरा मैटर टफ मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है टफ मदर। क्लियर है? तो अब इसके स्पेस, जो ये स्पेस है पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर, इसके बीच के स्पेस को क्या बोला जाता है? तो पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच के स्पेस को बोला जाता है सब एरेक्नॉइड मैटर। क्या बोला जाता है? सब एरेक्नॉइड मैटर, सब एरेक्नॉइड स्पेस। और एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में जो स्पेस है इसको क्या बोला जाता है? सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस। क्लियर है?
अब जो सब एराक्नॉइड स्पेस होता है, इसी में क्या होता है, CSF फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो ये क्या है, CSF फ्लूइड। तो जो एनेस्थीसिया है वो हम कहाँ देते हैं, सब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में एनेस्थीसिया दिया जाता है, या फिर जो भी CSF फ्लूइड है उसको निकाला जाता है। तो कहाँ से निकाला जाता है, सब एराक्नॉइड स्पेस से। इसीलिए स्पाइनल एनेस्थीसिया का अदर नेम है, स्पाइनल एनेस्थीसिया का अदर नेम क्या होता है, सब एराक्नॉइड ब्लॉक भी बोला जाता है, या फिर स्पाइनल ब्लॉक भी बोला जाता है। सब एराक्नॉइड ब्लॉक क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो CSF फ्लूइड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सब एराक्नॉइड स्पेस में प्रेजेंट होता है। इसीलिए क्या बोला जाता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया को सब एराक्नॉइड ब्लॉक भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया गिवन इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है, इसीलिए स्पाइनल एनेस्थीसिया बोला जाता है। ब्लॉक द नर्व ट्रांसमिशन एट द स्पाइनल लेवल। जो स्पाइनल लेवल पे नर्व ट्रांसमिशन होते हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, इसीलिए इसको स्पाइनल ब्लॉक भी बोला जाता है। क्लियर है? थर्ड है ऑल्सो नोन एज सब एराक्नॉइड ब्लॉक और स्पाइनल ब्लॉक। इसको सब एराक्नॉइड ब्लॉक भी बोला जाता है, या फिर स्पाइनल ब्लॉक भी बोला जाता है। तो हमको पता है सब एराक्नॉइड ब्लॉक क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो भी हम एनेस्थीसिया देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया, वो CSF फ्लूइड में देते हैं, और CSF फ्लूइड प्रेजेंट होता है सब एराक्नॉइड स्पेस में। सब एराक्नॉइड स्पेस कहाँ होता है, पायामेटा और एराक्नॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसी को बोलते हैं सब एराक्नॉइड स्पेस, और वहीं स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं सब एराक्नॉइड ब्लॉक। क्लियर है? नेक्स्ट है स्पाइनल ब्लॉक इज गिवन इनटू L3 से L4 लेवल इन एडल्ट। जो स्पाइनल ब्लॉक होता है या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है वो एडल्ट में L3 से L4 लेवल पे दिया जाता है, और अगर चिल्ड्रेन की बात करें तो L4 से L5 लेवल पे दिया जाता है। क्लियर है? अब जानते हैं कि एडल्ट और चिल्ड्रंस में L4 से L5 के बीच में क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे जानेंगे। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो ख़त्म कहाँ होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो ख़त्म होता है L1 में ख़त्म होता है। ठीक है, उसके बाद आता है L2, L3 एंड L4, L5। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं पायामेटा, पायामेटर। तो CSF फ्लूइड हमको पता है कि पायामेटा और एराक्नॉइड मैटर के बीच में पाया जाता है। तो एराक्नॉइड मैटर जो होता है वो L5 पे ख़त्म होता है। देन उसके बाद क्या होता है, ड्यूरामेटा होता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए हम जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है वो कहाँ देते हैं, L2 से L4 के बीच में। और जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें स्पाइनल कॉर्ड कहाँ ख़त्म होता है, L2 लेवल पे ख़त्म होता है। तो अगर हम L1 के पहले देते हैं एनेस्थीसिया, इधर भी CSF फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर यहाँ हम
एनेस्थीसिया दे रहे हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाएगी। तो स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए हमको पता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो L1 पे ख़त्म होता है। तो L1 और L2 को हम सेफ्टी पर्पस के लिए छोड़ देते हैं। तो स्पेस फिर L3 से L4 के बीच में देते हैं। इस जो L1 होता है वहाँ स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म होता है, इसलिए L2 को छोड़ देते हैं सेफ्टी पर्पस से, ठीक। और L3 और L4 के बीच में एनेस्थीसिया देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया। क्लियर है। और जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें जो L2 लेवल होता है वहाँ स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म होती है। तो प्रिवेंशन के लिए L3 स्पाइनल इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए L3 को छोड़ देते हैं और L4 से L5 के बीच में स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं चिल्ड्रंस में। क्लियर है। आई होप समझ में आया होगा। ये जो भी स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं इसमें जो स्पाइनल नीडल यूज़ करते हैं वो 27 गॉज का करते हैं। ये सबसे छोटी नीडल होती है, या फिर हम ट्राई करते हैं एज फाइन एज पॉसिबल, जितनी पतली नीडल है उतनी पतली नीडल यूज़ करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया में। ये प्रिवेंट करता है CSF फ्लूइड लीकेज को। मतलब CSF फ्लूइड जब भी हम पंचर करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, एनेस्थीसिया देते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो उस टाइम पे अगर जितनी मोटी नीडल रहेगी उसमें उतना लीकेज होने, CSF फ्लूइड लीकेज होने का चांस उतना ज़्यादा रहता है। उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम ट्राई करते हैं जितनी पतली नीडल हो उतनी पतली नीडल यूज़ करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया में। जो मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है वो 27 गॉज का नीडल यूज़ किया जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में पोजीशन कौन सी रहती है, तो सी शेप पोजीशन हम देते हैं। सी शेप पोजीशन क्यों देते हैं, क्योंकि वर्टिब्रा कॉलम जो रहता है वो, जैसे ये एक वर्टिब्रा कॉलम हुआ, ये सेकंड वर्टिब्रा कॉलम हुआ, मतलब जो वर्टिब्रा कॉलम होता है वो एक पे एक अटैच्ड रहता है। तो जैसे ये वर्टिब्रा कॉलम हो गया, तो वर्टिब्रा कॉलम को ओपन करने के लिए सी शेप पोजीशन दिया जाता है, ताकि टू वर्टिब्रा के बीच में स्पेस प्रॉपर हो सके। इसलिए इसको सी शेप पोजीशन देते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के टाइम पे। क्लियर है। तो सी शेप पोजीशन का अदर नेम क्या क्या होता है, तो सी शेप पोजीशन, जो सी शेप पोजीशन हम देते हैं वो लैटरल पोजीशन में भी सी शेप बन सकता है। सिटिंग पोजीशन, मतलब पेशेंट को अगर बैठाते हैं तो भी सी शेप बन सकता है। और फिटल एटीट्यूड पोजीशन, जैसे फिटल का एटीट्यूड होता है जब बेबी बॉर्न होता है तो उसका जो हैंड और जो लेग्स होते हैं वो फोल्ड होते हैं, वो भी सी शेप पोजीशन के अंदर आता है। या फिर मुस्लिम प्रेयर पोजीशन, जिस पोजीशन में जो मुस्लिम लोग प्रेयर करते हैं वो भी सी शेप पोजीशन के अंदर ही आता है। अगर सी शेप नेम नहीं है तो ये नेम आपको देखने को मिलेंगे, लैटरल पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, फिटल एटीट्यूड पोजीशन, मुस्लिम प्रेयर पोजीशन, ये सी शेप पोजीशन के अदर नेम है। क्लियर है। ड्रग्स यूज फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया मतलब स्पाइनल एनेस्थीसिया में कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं इसके बारे में जानते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन ड्रग्स यूज़ की जाती है वो 0.5% बुपी वैकेन हैवी
मोस्ट कॉमन यूज़ की जाती है, क्या की जाती है? मोस्ट कॉमन यूज़ की जाती है कौन सा? 0.5% बुपिवैकेन हैवी मोस्ट कॉमन यूज़ की जाती है स्पाइनल एनेस्थीसिया में, ठीक है। और भी ड्रग्स होती हैं, एक होता है रोपावैकेन हैवी, रोपावैकेन 0.5% हैवी। एक होता है 5% ज़ैलोकेन हैवी। ये ड्रग्स के नेम हैं जो स्पाइनल एनेस्थीसिया के टाइम पे यूज़ किया जाता है। जो मोस्ट कॉमन ड्रग यूज़ की जाती है वो है 0.5% बुपिवैकेन हैवी, ठीक है। बुपिवैकेन हैवी वर्ड जहाँ भी लगा है उसका मतलब होता है ऑस्मोलेरिटी से, क्लियर है। तो अब हम जानेंगे जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो कौन कौन से कंडीशन में यूज़ की जाती है। इंडिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, इंडिकेशन मतलब होता है हम कौन कौन से पेशेंट में स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया जब भी हम देते हैं तो वो हमेशा, जैसे ये L1 है, तो हम जहाँ भी स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं उसके नीचे के पार्ट में जो नीचे का पार्ट है वहाँ एनेस्थीसिया का अफेक्ट होता है। मतलब अगर एनेस्थीसिया L1 में दे रहे हैं तो उसके नीचे के पार्ट में अगर सर्जरी करना है तो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ देते हैं? LSCS, मतलब LSCS का मतलब होता है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। जब भी प्रेगनेंसी में ऑपरेशन करने की नीड रहती है तो यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। या फिर नी रिप्लेसमेंट, अगर नी में कोई भी इंजुरी है या फिर नी को रिप्लेस करना है उस टाइम पे स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है। लोअर एब्डोमिनल सर्जरी के लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है। लोअर एब्डोमेन सर्जरी मतलब स्पाइनल कॉर्ड से नीचे जहाँ भी सर्जरी करनी होती है तो उस टाइम पे स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है। लेकिन स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना रहता है? तो 1.5 से 2 घंटे तक इसका अफेक्ट रहता है स्पाइनल एनेस्थीसिया का, क्लियर है। तो अगर टाइम ड्यूरेशन को भी देखा जाता है, अगर जो सर्जरी है वो 1.5 से 2 घंटे के बीच में हो जा रही है कंप्लीट, तो ही हम स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं, क्लियर है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है हम कहाँ कहाँ स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, ठीक है। तो जब भी पेशेंट रिफ्यूज़, मतलब अगर पेशेंट मना कर रहा है कि उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं करवाना है, उस टाइम पे हम कभी भी स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं देंगे, क्योंकि पेशेंट सपोर्ट नहीं करेगा और वो हाथ पैर को मूव करेगा, तो उससे क्या होगा, कोऑपरेट पेशेंट नहीं करेगा, जिससे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर किसी का इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज है उस टाइम पे भी स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं देते। अगर स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन है उस टाइम पे भी एनेस्थीसिया नहीं देते। इन्फेक्शन
ऑफ साइट, मतलब अगर स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन है तो भी स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं देंगे। क्लियर है? आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और कोई भी इंक्वायरी हो तो अपने डाउट्स को वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।